लाखों शिक्षकों के भाग्य का फैसला होगा कल। जी हाँ साथियों, आप तमाम गुरुजनों को मैं भोला बिहारी सादर प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है, शिक्षक संगठन के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में शिक्षकों के हित के लिए जो मुकदमा किया गया था, उसकी सुनवाई आज होने वाली थी, किंतु किसी कारणवश न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा यह सुनवाई कल के लिए टाल दिया गया है। कल माननीय उच्च न्यायालय में शिक्षक संघों के द्वारा रखी गई समस्याओं के आधार पर जो मुकदमा किया गया है, उस पर बहस होगी। इसके लिए आप तमाम शिक्षकों से विनम्र निवेदन है कि आज की रात आप जिस इष्ट को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, गॉड को मानते हैं, जिस शक्ति में आप विश्वास रखते हैं, निश्चित रूप से उस शक्ति से प्रार्थना करें, क्योंकि यह आप लोगों के जीवन का निर्णायक घड़ी है। कहा जाता है जहाँ दवा काम नहीं आती वहाँ दुआ काम आती है। वैसे माननीय उच्च न्यायालय पर सभी शिक्षकों को पूर्ण भरोसा है कि माननीय उच्च न्यायालय नियोजित शिक्षकों के हित हेतु जो भी फैसला होगा निश्चित रूप से करेंगे, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय को चुनाव नहीं लड़ना है। माननीय उच्च न्यायालय को नियोजित शिक्षकों ने काला झंडा नहीं दिखाया है। माननीय उच्च न्यायालय कोरोना वायरस से डरने वाले नहीं हैं। माननीय उच्च न्यायालय इसीलिए स्थापित ही किया गया है कि जब कार्यपालिका और व्यवस्थापिका से लोगों का मोह भंग हो जाए, लोगों को न्याय की उम्मीद न रहे, माननीय उच्च न्यायालय के शरण में जाते हैं और माननीय उच्च न्यायालय बिना किसी भेदभाव के उचित फैसला सुनाते हैं। कल एक बात मैं सुन रहा था साथियों, बड़ा दुख का विषय है कि आप लोगों की लड़ाई आप लोग खुद हारते हैं हमेशा, 2005 से अब तक। और इतिहास उलट करके देखिए साथियों, आप लोग शिक्षा मित्र में 1500 से लेकर के 45-46 हज़ार तक पहुँचे हैं। वो अपनी एकता और आंदोलन के बल पर पहुँचे हैं। बीच में शिक्षक संगठनों के आपसी मतभेद या आपसी स्वार्थ के कारण कई संगठनों में बंट जाना सुप्रीम कोर्ट में हार का कारण बना। इस बार एक संगठन के द्वारा परीक्षा का बहिष्कार न करना आंदोलन में हार का कारण बना। खैर, एक बात तो समझ लेना है कि लड़ाई नियोजित शिक्षकों के मान सम्मान का है, पैसा का नहीं है, वेतन का नहीं है, सक्षमता परीक्षा का नहीं है, ट्रांसफ़र का नहीं है, नियोजित शिक्षकों के मान सम्मान का है। क्योंकि नियोजित शिक्षकों को बिहार सरकार के द्वारा एक ऐसा व्यवहार किया जाता है जो तुच्छ से तुच्छ व्यक्तियों के साथ और संस्थाओं के साथ न किया जाता है, उस तरह से कर दिया गया है। और इससे ऊब करके शिक्षक संगठनों ने चोट खा कर के ही सही, गलती समझ करके ही सही, एकता मंच बनाया, उसमें से भी कुछ साथी छिटक गए। लेकिन उस एकता मंच में जहाँ तक 2-4 नेताओं का मैं नाम जानता हूँ, प्रदीप कुमार पप्पू जी, केशव जी, आनंद कौशल जी और कई लोग बड़ी हृदय से आपकी लड़ाई को लड़ रहे हैं। और दुख तो उस दिन हो रहा था जब वो आपके लिए सीमा पर लड़ रहे थे, आपकी सुरक्षा के लिए पटना में धरना पर बैठे हुए थे और आप लोग फॉर्म भर के परीक्षा दे रहे थे। दुर्भाग्य है सर आप लोगों पर। अरे आप लोग योग्य है तो वो लोग अयोग्य थोड़े है। सवाल यहाँ मान सम्मान का है। क्यों केवल नियोजित शिक्षकों को ही सक्षमता परीक्षा? क्यों 20 वर्षों के बाद 34,540 वाले शिक्षकों को क्यों नहीं सक्षमता परीक्षा? नियमित शिक्षकों को क्यों नहीं सक्षमता परीक्षा 20 साल के बाद? और भी अन्य कर्मचारी, पदाधिकारी, अन्य विभागों में जो लोग कार्यरत हैं, उनकी सक्षमता क्यों नहीं परीक्षा? जो दरोगा
दौड़ करके दरोगा की नौकरी पाई है, उनका 20 साल का पेट निकल के इतना बड़ा हो गया है, उनकी क्यों नहीं दौड़ की सक्षमता परीक्षा? जो IAS अफसर आप पर जुल्म ढा रहे हैं, उनकी क्यों नहीं सक्षमता परीक्षा? ये सरकार नियोजित शिक्षकों को क्या बना के छोड़ दिया है? हर साल एक नया नियम बनाते चलेंगे। शिक्षा मित्र से 60 वर्ष के लिए नियमित, और उसके बाद जो है से दक्षता परीक्षा, उसके बाद नए शिक्षकों को पात्रता परीक्षा, अब उसके बाद अब कहेंगे कि अब जो है सक्षमता परीक्षा पास कर जाइए, तब कहेंगे जब आप हो गए राजकर्मी, उसके बाद कहेंगे कि अब एक और कुशलता परीक्षा पास कर जाइए, तब आप हो जाएंगे सहायक शिक्षक, उसके बाद कहेंगे आप एक निपुणता परीक्षा पास कर जाइए, तब मिलेगा 9300 वाला ग्रेड पे जो पुराने शिक्षकों को मिलता है, तब तक आप लोग निकल दीजिएगा, रिटायर हो जाइएगा। ये भेदभाव क्यों? मैं माननीय उच्च न्यायालय से अपील करता हूं कि अगर नियोजित शिक्षक अयोग्य निकले तो 20 वर्षों तक जो नियोजित शिक्षकों ने बिहार के नौनिहालों को, मासूम बच्चों को जो पढ़ाया, उसका जो भविष्य बर्बाद हुआ, उसका जिम्मेवार कौन? नियोजित शिक्षकों को बहाल करने वाली सरकार, उस पर क्या कार्रवाई होगी? लाखों करोड़ों बच्चों के जीवन बर्बाद करने वाली सरकार पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए अगर असक्षम हुआ शिक्षक तो? और यदि शिक्षक पास हो जाते हैं तो जबरन ट्रांसफर क्यों? शिक्षक क्यों नहीं संगठन बनाए? शिक्षक क्यों नहीं अपने मनोअनुकूल सरकार के चयन में अपना मताधिकार करे? सबसे बड़ी दुख की बात कल हुई, जो शिक्षक एकता मंच के संयोजक प्रदीप कुमार पप्पू जी, कौशल जी, केशव जी बड़े हृदय विदायक शब्दों में कह रहे थे कि भाई आप लोग सहयोग कीजिए। अरे भाई, शरीर से सहयोग नहीं कीजिए तो उनको आर्थिक सहयोग तो कीजिए, तो आप लोगों के लिए लड़ेंगे। ब्रजवासी जी उधर केस लड़ रहे हैं बेचारे, उनको कोई सहयोग नहीं कर रहा है। आप लोग खुद गुलामी स्वीकार कर लिए हैं, और आप कुछ लोगों के कारण, जिनका ज़मीर मर गया है, उनके कारण लाखों ज़मीर वाले लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। इसलिए आप लोगों से नम्र निवेदन है कि आज रात 2 काम करें। पहला काम, अपने जो इष्ट देव हैं उनसे प्रार्थना करें कि आपके मनोअनुकूल आपको न्याय मिले। दूसरी बात, आप जिस संगठन से जुड़े हुए हैं, संगठन को आर्थिक सहयोग कीजिए। मैं किसी संगठन को नहीं जानता हूं, लेकिन चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन के मोल, कलम आज उनकी जय बोल। वो बाद में कीजिएगा, कलम को जय बोलवाइएगा उनको पुण्य वेदी पर चढ़ा करके, कि उनको भी स्वतंत्रता का थोड़ा स्वाद लेने दीजिएगा, कि भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी के तरह वो बेचारे लोग शहीद हो जाए और आप लोग स्वतंत्र भारत में प्रधानमंत्री बनकर के रहिए, हेडमास्टर बनकर के रहिए। क्या गलती है? ये क्या तरीका है? ये नहीं। जो आपके लिए लड़ रहे हैं शारीरिक रूप से, उनको आर्थिक रूप से सहयोग कीजिए। और मुझे पूरा आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि चूंकि सरकार की इसमें संपूर्ण गलती है, और पूर्ण विश्वास है कि ये केस नियोजित शिक्षक जरूर जीतेंगे। रमज़ान पाक का महीना चल रहा है, लाखों हमारे मुस्लिम भाई आज रोज़ा रख करके अल्लाह का जब इबादत किए होंगे तो निश्चित रूप से वो यही मांगे होंगे कि हे अल्लाह, हम नियोजित शिक्षकों पर रहम कर। और निश्चित रूप से इस रमज़ान पाक महीना में आप लोगों को सफलता मिलेगी। जय हिंद, जय शिक्षक संगठन।